प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वार्षिक राशिफल की। मित्रों, वार्षिक राशिफल हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष मेरा किस प्रकार का रहने वाला है। तो इसी पर आज चर्चा होगी वार्षिक राशिफल को लेकर, क्योंकि वर्ष 2023 आप सभी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन वर्ष 2024 आप लोगों के लिए कितनी सारी खुशियां, नए व्यापार की योजना, शिक्षा के दृष्टिकोण से या फिर हेल्थ किस प्रकार का रहेगा, प्रत्येक पहलू पर एक नज़र डालेंगे। और आज बात करेंगे मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2024 किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। मित्रों, वर्ष 2024 की बात करें तो मेष राशि के लिए, मेष राशि जो है उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल यानी कि ऊर्जा। मेष राशि वाले ऐसे ही ऊर्जावान रहते हैं और निश्चित तौर पर अपने जीवन में नए नए योजनाओं को बनाने का कार्य करते हैं। तो मित्रों, आज बात करेंगे 2024 में किस प्रकार की योजनाएं बन सकती है, कितनी सफलता या फिर विफलता, किस प्रकार का योग बन रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इस चर्चा में सर्वप्रथम एक जानकारी और प्रदान कर दूं कि यह जो राशि फल है, वार्षिक राशि फल, यह चंद्र राशि और लग्न पर आधारित है। उसके अलावा जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए प्रचलित नाम यानी कि जिस नाम से उनको जाना जाता है या फिर जिस नाम को लिखते हैं, जिससे साइन करते हैं, उसी नाम के आधार पर इस वार्षिक राशिफल को देखा जाएगा। और ये जो वार्षिक राशिफल है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू रहेगा। आइए जानते हैं कि 2024 में इस राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है मेष राशि वालों के लिए यह बेहतर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2023 जिस प्रकार का रहा था उससे बेहतर ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रहने वाला है। अगर आप किसी लंबी बीमारी या फिर मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपको उन तनाव से मुक्ति प्रदान करेगा और आप अपने आप को बेटर फील करेंगे, यानी कि हेल्थ में सुधार का सुंदर योग रहेगा। कोई बड़ी बीमारी भी अगर पहले से लगी हुई है और आप निरंतर उसको लेकर परेशान हैं, नई नई योजनाओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वर्ष उस रोग से निजात मिलने का अच्छा खासा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह जो वर्ष है ये बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी मेहनत करना छोड़ दे, क्योंकि मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिनकी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी वर्ष के प्रारंभ में, जिसके विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मेहनत और लाभ यानी कि रिजल्ट बेहतर यहाँ नजर आ रहे हैं। कंपटीशन की किसी प्रकार की तैयारी अगर आप कर रहे थे और उसमें आप पूर्णतः सफल यानी कि सक्सेस नहीं हो पा रहे थे निरंतर प्रयास के बाद भी, तो इस वर्ष आपका सफल होने का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह वर्ष बड़ा ही सुंदर और सफल रहने वाला है, यानी कि प्रेमी जोड़े जो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे थे और किसी न किसी बात को लेकर परिवार जनों का सहयोग उनको प्राप्त होता नजर नहीं आ पा रहा था, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष उनके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपका जो प्यार है, जो प्रेम है, वह विवाह में परिवर्तित होने का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन, जो शादी वाले जोड़े हैं यानी कि जो शादीशुदा जीवन है, जो लोग दाम्पत्य जीवन में परेशान थे उनकी परेशानियां दूर होती नजर आ रही है और एक सफल और सुखमय दाम्पत्य जीवन की स्थिति यहाँ पे बनकर आ रही है। बात करेंगे भवन और वाहन की। मित्रों, भवन और वाहन हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरा भी अपना खुद का घर हो। भवन और वाहन का सुख क्या इस वर्ष आपके लिए सुखद रहने वाला है या नहीं। नए भवन और नए वाहन की योजना आपकी बन सकती है और योजना वह सफल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो प्लान आप पिछले वर्ष लगातार करते रहे लेकिन उस प्लान में आप सफल नहीं हो सके, और चाहे आपके नई गाड़ी खरीदने का प्लान हो या फिर आपने नया घर बनाने का या फिर नया फ्लैट खरीदने का जो आपने प्लान किया था और वह प्लान आपका विफल रहा था, इस वर्ष 2024 में वह सफल होता नजर आ रहा है।
एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि माता पिता का सहयोग और पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह सफलता की ओर ले जाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में बात करते हैं व्यवसाय की। कार्य क्षेत्र में यानी कि अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार में परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ सकता है इस वर्ष, लेकिन परिश्रम के बाद आपके जीवन में सफलता भी उच्च कोटि का प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की योजना आपकी बन सकती है, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बढ़ना होगा, अन्यथा सहयोगियों से मतभेद की स्थिति भी इस वर्ष आपकी बन सकती है व्यापार में। स्पेशली इसका ध्यान रखें और प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे तो प्लान सफल रहेगा। नौकरी पेशा वालों की बात करें, जो लोग नौकरी को लेकर नित्य निरंतर तलाश कर रहे थे और उस नौकरी की जो तलाश थी वह अधूरी रह गई या फिर नौकरी में उस प्रकार का सफलता उनको हासिल नहीं हुआ, यानी कि प्रमोशन मिलना, नए नौकरी का जो खोज है उसका पूर्ण होना, तो प्रमोशन की स्थिति या फिर जो लोग ट्रांसफर चाह रहे थे और ट्रांसफर के लगातार प्रयास के बाद भी उनको मिल नहीं पा रहा था, तो स्थान परिवर्तन का भी सुनहरा मौका यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि मानसिक उतार चढ़ाव की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है, इसलिए स्ट्रेस लेना छोड़ दें और थोड़ा सा योगा, ध्यान और मेडिटेशन इत्यादि करें। अपना सुबह का समय अपने लिए निकालें, क्योंकि एक बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में आप खुद से प्यार करते हैं तो सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, और यदि आपको खुद से प्यार नहीं है यानी अपने फिटनेस के लिए आप कुछ नहीं करते हैं तो कोई भी आपसे प्रेम करने वाला या फिर प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। ये परम सत्य है। यहाँ पे किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, तो निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना होगा जनवरी का महीना, अप्रैल और साथ साथ में जून का महीना। इन तीनों ही महीनों में आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए 4 चांद लगाने वाला रहेगा। इस वर्ष को और भी सफल बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी के शरण में आपको रहना चाहिए, और मंगलवार के दिन विशेष करके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और साथ में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए अत्यंत हितकर सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।